फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज आई हुई हूँ मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो आइए मेरे साथ साथ मैं भी आपको अपने साथ साथ मैं भी आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराती हूँ। तो अब हम अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पैदल चलते हमें पता चला कि हमें बहुत दूर जाना है, उसके बाद मंदिर का रास्ता आता है। तो हम चल पड़े हैं। आइए आप भी मेरे साथ चलिए मंदिर की तरफ। और ये देखिए मेरे बेटे ने टीका लगवाया है। यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको टीका लगा रहे होंगे। तो अब भगवान के दर्शन करने जाने से पहले उनके नाम का टीका लगवाना तो बनता है। तो इसलिए हम सब ने भी, मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स थे, हमने सब ने यहाँ टीका लगवाया है। इसके बाद हम चल पड़े। आइए आप भी मेरे साथ चलिए और चलते हैं आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। लेट्स गो। और यहाँ पर हमें काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद पता चला कि मंदिर जाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप पुल क्रॉस करके जा सकते हो या फिर आप बोट से भी जा सकते हो। तो हमने सोचा कि हम बोट से जाते हैं, क्योंकि हम ताकि टाइम से पहुँच सके, वरना हमें बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम आगे बढ़े और हमने बोटिंग का रास्ता चूज़ किया। लेकिन यहाँ बोटिंग भी ना दो तरीके की है। या तो आप पूरी नर्मदा नदी की राइड ले लें या फिर आप सीधा मंदिर जा सकते हैं। उसके लिए दो अलग अलग बोट चलती हैं। तो हमने सोचा कि हम पहले मंदिर के दर्शन करके आते हैं, फिर हम बोट राइड लेंगे। मैं आपको बता दूं कि बोट राइडिंग यहाँ पर 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो जैसा कि हम मंदिर के दर्शन करके आए तब तक बोट राइडिंग बंद हो गई थी और हम वो एंजॉय नहीं कर पाए। इसलिए अगर आपको बोट राइड करनी है तो आप अभी कर लें और उसके बाद मंदिर जाएं, क्योंकि आने के बाद तो आपको बोट राइड मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से हमने तो सीधा मंदिर जाने के लिए बोट बुक करी और हम उसमें बैठ के मंदिर की तरफ चल पड़े। आइए ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा व्यू है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पर। नर्मदा नदी में से इतनी प्यारी प्यारी वाइब्स निकल कर आ रही थी। आपको सच्ची में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, आप कितनी प्यारी जगह पर आए हो। और ये मैं नर्मदा नदी में एंजॉय करती हुई फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर है ओमकारेश्वर शिवलिंग का मंदिर। और यहाँ से भी हमें पैदल काफ़ी दूर चलना पड़ रहा था और गर्मी बहुत थी। और ये देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है कि आप समझ सकते हैं कि कितनी देर में नंबर आने वाला है। तो जो भी यहाँ लोग दर्शन करके जा रहे थे वो हमें बता रहे थे कम से कम आपको 7-8 घंटे लगने वाले हैं, 7-8 घंटे लगने वाले हैं दर्शन करने के लिए। और हमें यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे और हमें लाइन दिख रही थी कि बहुत लंबी लाइन है, तो हमें विश्वास हो गया कि हाँ भाई 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे दर्शन करने के लिए। बट एनीवेज जब आए हैं तो दर्शन तो करने ही है भगवान के। और ये देखिए कॉर्नर पे एक बच्चा बैठा हुआ है जो आपको ना कुकुम्बर कट कर करके दे रहा है आपको खाने के लिए। तो आप लाइन में लगे रहिए और साइड में जितने भी स्टॉल्स हैं और खाने पीने के सामान है उनसे खाना ले लेके आप इंजॉय करिए। और ये देखिए फाइनली हम ऊपर तक पहुँचे हैं कम से कम 5 से 6 अप्रॉक्सीमेट 7 घंटे के बाद। और अब हम ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत रश था। रश तो शुरू से ही बहुत रश था कि, और गर्मी बहुत है। हम तो दिल्ली के हिसाब से गए थे कपड़े लेके, लेकिन वहाँ पर बहुत गर्मी थी। और ये देखिए फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए हैं और ये नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग के दर्शन करिए मेरे साथ साथ आप और खुश हो जाइए। तो ये अभी वापस जिस पुल के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको एग्जिट उसी पुल पे से करना पड़ेगा। ये काफ़ी लंबा पुल है। इस पुल को क्रॉस करके आप उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। और ये देखिए ऊपर पुल के ऊपर से नर्मदा नदी का व्यू कितना प्यारा है। और देखिए इस टाइम सारी बोटिंग बंद है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप शुरू में ही कर लें। और यहीं उतरते हुए पुल क्रॉस करने के बाद एक प्यारा सा विष्णु भगवान का मंदिर भी है। और फिर जब हम वापस आए, बोटिंग बंद थी, लेकिन हमने यहाँ पर दिया जला के नर्मदा नदी में हाथ जोड़े, उनका आशीर्वाद लिया। अब यहाँ से हम निकलकर वापस जाएंगे अपने होटल और फिर कल हमें जाना है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अब आपसे मैं कल मिलती हूँ महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ। ओ जय महाकाल।